नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पतंजलि साइकिल स्टोर्स के एक और वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज ना ही हम कोई साइकिल का रिव्यू कर रहे हैं और ना ही किसी कस्टमर का रिव्यू ले रहे हैं। तो आज जो वीडियो है, आज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि उनको एक साइकिल शॉप का स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो आज जो है उसी के बेसिस में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो मेरे मतलब जो मुझे पता है। जो मैं तो नया ही हूँ बिज़नेस में, पर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी साइकिल इंडस्ट्री में थे, मेरे फादर भी साइकिल इंडस्ट्री में और मैं भी साइकिल इंडस्ट्री को रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। तो उसके जितने भी मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसके बेसिस में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिससे आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी हेल्प हो। और बस वही। तो पहला चीज़ जो है, अगर कोई भी ये सोच रहा है कि हाँ हमें एक साइकिल शॉप ओपन करना है, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छा मैकेनिक हो या फिर आप खुद थोड़ा बहुत काम आपको पता है, जिससे कि आप साइकिल को कसा सकते हो या फिर साइकिल को फिट करना आपको आता हो। ये सबसे ज़्यादा बेसिक सा चीज़ है जिसको साइकिल शॉप ओपन करने के पहले ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हाँ, अगर आपने कोई आपका अच्छा एक स्टाफ मिल गया, आपको कुछ अच्छा टेक्नीशियन मिल गया तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। पर इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो है आज के जनरेशन में ज़्यादातर मोटर पार्ट्स के शॉप को प्रेफर करते हैं, ना कि साइकिल शॉप में। तो हाँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना तो वाला है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मिल गया तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छा ही है। और जो है आपको भी थोड़ा बहुत काम आने से अच्छा है, क्योंकि इन केस अगर वो एब्सेंट भी रहता है तो आप थोड़ा बहुत अगर काम चला सकते हो तो सही है। और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लग सकता है कि आप उससे कम इन्वेस्टमेंट आप एक बाइक का शोरूम या फिर एक कार का शोरूम भी खोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए बाइक का शोरूम में क्या आता है कि मान के चलिए किसी को हीरो स्प्लेंडर लेना हुआ तो उनके दिमाग में सेट रहता है कि मुझे हीरो स्प्लेंडर लेना है या फिर हीरो ग्लैमर लेना है। मॉडल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, लिमिटेड मॉडल्स होते हैं। ये मतलब कुछ ओवरऑल कंपनी के रहते हैं 20 मॉडल, जिसमें से 5 मॉडल सबसे ज़्यादा बिकने वाला रहता है और जो 5 मॉडल वो थोड़ा कम बिकता है। तो ऐसा ही सिस्टम चलता है। बाकी शोरूम मतलब आप बाइक का शोरूम पकड़ लीजिए या फिर कार का शोरूम पकड़ लीजिए, पर साइकिल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है आपको बहुत वैरायटी का साइकिल रखना होता है। एक ही साइकिल का कलर आपको 5-6 डिज़ाइन मतलब एक ही मॉडल का 5-6 कलर रखना होता है। तो मॉडल भी जो है वेराइटीज़ मॉडल रहता है आपका, मतलब जो एंडलेस मॉडल हो, मैं यही बोलूँगा एंडलेस मॉडल। तो इसके चलते क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो है आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से जो मतलब स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना पड़ता है वो है 5 लाख रुपये। ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो 5 लाख रुपये क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि आप जो 5 लाख है उसमें से 3 लाख रुपये का आप साइकिल उठा लीजिए और 2 लाख का स्पेयर्स उठा लीजिए, या फिर 4 लाख का आप साइकिल उठा लीजिए और 1 लाख का आप स्पेयर्स उठा लीजिए। ठीक है, जो 4 लाख का साइकिल से, अभी बात यह है कि आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपका जो शॉप है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। मान के चलिए आपका कुछ एक तो पहला चीज़ जो हो गया वो मतलब ज़्यादातर आप ये देखिएगा कि जो बस स्टैंड वगैरह है या फिर जो रेलवे स्टेशन है तो उसके एकदम सामने हो, क्योंकि कस्टमर जो है मान के चले बस के सामने हो गया, वो निकल के पहला शॉप आपका मिल गया तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो आप ही से ही लेगा, वो परफेक्ट एरिया होगा साइकिल शॉप के लिए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पे साइकिल शॉप खोल रहे हो, मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप या तो बस स्टैंड या फिर आप जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने ही लीजिए। तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, तो बस वही है कस्टमर के लिए। बाकी आपको अगर रिटेल काउंटर को खोलना है तो आपको परचेज़ कहाँ से करना है। ठीक है, पहला चीज़ तो हो गया, आपको अगर आप रिटेल काउंटर खोल रहे हो, आज के डेट में उड़ान एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उनको जो है कैश ऑन डिलीवरी में सामान मिल रहा है। रेट भी मैं बोलूँ काफ़ी रिजनेबल है। हाँ, जो सबसे मेन चीज़ है उनका रिजनेबल प्राइस होने का कारण ये भी है कि उनका जो लॉजिस्टिक चार्जेस है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, जबकि दूसरे का जो मतलब आप देखोगे अगर आप डायरेक्ट कंपनी से काम करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 50 रुपये का फ़र्क आता है, 50 से 100 रुपये का फ़र्क आ सकता है, मतलब अगर आप डायरेक्ट डीलिंग कर सको कंपनी से। लेकिन जो लॉजिस्टिक चार्जेस है आप घूम फिर के देखोगे लॉजिस्टिक चार्जेस में बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिटेल कस्टमर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि हाँ, आप उड़ान का भी हेल्प ले सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म उड़ान प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आप डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते हो तो उसमें हाँ, नो डाउट थोड़ा तो आपको प्राइस में कट ऑफ दिखने को मिलेगा। तो अगर आप डायरेक्ट काम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप विजिट कर सकते हो लुधियाना पे और दिल्ली पे।
ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो वॉकर्स, ट्राईसाइकिल्स और झूला वगैरह सेल करने में, तो आप विजिट कीजिए दिल्ली में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो साइकिल कंप्लीट जो बाइसाइकिल होता है, किड साइकिल हो गया, आपका रेंजर साइकिल हो गया, MTB साइकिल हो गया, गियर साइकिल हो गया, तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो लुधियाना पे, ठीक है। क्योंकि मदर ऑफ साइकिल इंडस्ट्री जो है वो लुधियाना है। तो अभी लुधियाना जब मैं बोलता हूँ तो उसके साथ आता है एक और वर्ड साइकिल इंडस्ट्री के साथ, वो है गिल रोड, ठीक है। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर मतलब 80% लोग ये बोलेंगे कि आप जैसे बोलोगे साइकिल मुझे कहाँ से परचेस करना है, 80% लोग ये बोलेंगे कि आप गिल रोड चले जाइए। गिल रोड में आपको सारा साइकिल मार्केट ही बोलते हैं उसको, गिल रोड साइकिल मार्केट बोलते हैं। पर मैं आपको ये मतलब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये बोलना चाहूँगा कि आप गिल रोड चूज़ कर सकते हो, ओवरलॉक रोड है, आपका मिलरगंज है, ये सारे रोड तो सही है, साइकिल मार्केट भी बहुत सही है। पर जो है अगर आप गिल रोड ना विजिट करके अगर आप थोड़ा कष्ट करके चले जाते हो धंधारी स्टेशन में, तो आपको जो गिल रोड वाले हैं और जो धंधारी स्टेशन वाले उस आपको जो है इसमें प्राइस का कट ऑफ तो ज़रूर मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि बात क्या है कि जो साइकिल मार्केट में जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जो साइकिल मार्केट में बैठे हुए हैं वो क्या होता है कि उनका जो मतलब शॉप्स वगैरह होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। और जगह भी छोटा होता है, तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते, वो मतलब एक्चुअली ट्रेडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई जो मैन्युफैक्चरर्स है उनसे सारा सामान खरीद लेते हैं कम रेट में, और उन्हीं को अच्छे रेट में फिर वही ऑल ओवर आसाम बोलो सॉरी, ऑल ओवर इंडिया वो लोग फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप मिलरगंज में भी मिलरगंज आई मीन साइकिल मार्केट में भी देख सकते हो, गिल रोड में भी देख सकते हो, तो उनका ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस जो है धंधारी स्टेशन या फिर जो ग्यासपुरा हो गया या फिर दूसरा जो जगह है उसमें ही कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये भी सोचिए, देखिए वो लोकल बैठे हुए हैं और आप जा रहे हो अपने स्टेट से लुधियाना पर, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए और थोड़ा समझिए बात को कि जो लोकल वाले रेट्स होंगे वो नो डाउट थोड़ा कम तो देंगे ना। अब मान के चलिए कि मैं भी एक होलसेलर हूँ, ठीक है, और मैं भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेल करता हूँ। तो मान के चलिए किसी एक प्रोडक्ट का जो मैं कस्टमर को सेल करता हूँ 55, ठीक है, टेक फॉर एग्जांपल 55, तो मैं हुजै पे हूँ, हुजै का ही कोई एक दूसरा एक शॉपकीपर होगा, वो भी होलसेलर है, शॉपकीपर नॉट होलसेलर, ठीक है, शॉपकीपर ही है। तो उसको क्या मैं आप ही बताइए, मैं उसको 55 पकड़ूंगा? अगर मैंने उसको 55 पकड़ा, क्या वो कस्टमर को 55 में दोबारा सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो उसमें क्या आएगा कि वही कस्टमर जब उसी दुकान में जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये उस दुकान ने तो 55 बोला था, आप इसका 57 क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। तो जो लोकल दुकानदार होते हैं, लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोकल के लिए एक स्पेशल सा रेट हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमारा जो लास्ट प्राइस होगा, मान के चलिए 55 रुपीज़ है जो हम कस्टमर को देते हैं, तो लोकल में उसका रेट रहेगा 53 या फिर 54, उससे 1 रुपये कम या फिर 1.5 रुपये कम, ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे भी तो आगे में सेल करना होता है ना। और अगर कस्टमर ऐसा बोले कि हाँ मतलब जो वो दुकान और आपका दुकान का रेट सेम है या फिर 1 रुपये ज़्यादा है, तो वो आपसे क्यों ले, जाहिर सी बात है। तो वही कॉन्सेप्ट लुधियाना पे भी होता है, ठीक है। तो क्या है कि आपको वो थोड़ा प्राइसिंग का देखना होता है। तो बाकी ऐसे प्राइस जो है धंधारी में थोड़ा कम होता है या फिर ग्यासपुर हो गया जो आउटर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें थोड़ा कम प्राइसिंग का थोड़ा रेंज कम मिलता है, कट ऑफ मिलता है, ठीक है। और बाकी आपको कौन सा साइकिल उठाना चाहिए वो मैं बोलूँगा कि देखिए आप हीरो साइकिल भी ले सकते हो, एवन साइकिल भी ले सकते हो, TI साइकिल भी ले सकते हो, जो ब्रांडेड साइकिल वो ले सकते हो। पर स्टार्टिंग में जब आपका बजट ही है 4 लाख रुपये, आप हीरो साइकिल ज़्यादा क्वांटिटी में ला ही नहीं सकोगे। मान के चलिए ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं जो बेचूंगा मैं क्वांटिटी का बेचूंगा, मतलब क्वालिटी का बेचूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप क्वालिटी तो ले लोगे, पर क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो मार्केट प्लेस है उसमें महंगा साइकिल चल रहा है भी कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कुछ मतलब आप रख सकते हो 1-2 पीस अच्छे क्वालिटी का रख सकते हो, जैसे कि हीरो का रख लिया आपने 4 पीस, अपने एवन का रख लिया 2 पीस, अपने TI का रख लिया 2 पीस। हाँ, और मीडियम रेंज में आप ज़्यादा फोकस दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नए हो और कस्टमर चाहेगा कि आपके पास आने का कारण यही हो कि आपको सेम क्वालिटी जो हीरो और एवन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का आपके पास थोड़ा कम रेंज में मिले, ठीक है। तो आप उस चीज़ में फोकस रखें कि हाँ मुझे थोड़ा मीडियम रेंज का साइकिल चाहिए ताकि कस्टमर बुरा भी ना माने और रेट भी प्राइसिंग भी काफ़ी कम हो। तो आप उसका कैसे कर सकते हो, जो नॉर्मल एवरेज साइकिल से उसका आप ले सकते हो। मान के चलिए 5 पीस आपने ले लिया, तो स्टार्ट कर सकते हो आप 10 से 12 साइकिल से, मेरे हिसाब से वो आपका 4 लाख में भी आ जाएगा और काफ़ी रहेगा। और जो स्पेस होगा 1 लाख का उसमें आप ले सकते हो टायर वगैरह, ट्यूब वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि एक साइकिल आप जब सेल करोगे, ठीक है, मीडियम क्वालिटी का, उसमें आपका मिनिमम जो मार्जिन होगा वो आपका मान के चलिए 300 से 400 रुपये एवरेज बचता है, ठीक है।
तो मान के चलिए आपने दिन का 2 साइकिल 3 साइकिल भी सेल कर लिया, तो अगर 500 रुपये के हिसाब से आपका 1500 रुपये इधर का बच गया, ठीक है। और बाकी जिसमें मार्जिन है वो हो गया आपका वॉकर, ट्राईसाइकिल और झूले, ठीक है। तो वॉकर्स, ट्राईसाइकिल्स और झूले आपको दिल्ली से मिल जाएगा, उसमें सस्ते से सस्ता मिल जाएगा। हाँ, अभी दिल्ली में कहाँ से परचेस करना है, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप चांदनी चौक चले जाइए, आपको A to Z आपको साइकिल से लेके ट्राईसाइकिल से सारा का सारा कुछ मिल जाएगा। स्टार्टिंग आप वहीं से कीजिए। आप ये ये क्या बोलते हैं, चांदनी चौक से कीजिए। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है। वो आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया A, इंडस्ट्रियल एरिया B, इंडस्ट्रियल एरिया C, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। वो आप जब होलसेल करोगे उस समय आप उसके लिए जा सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया पे। बट फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप दिल्ली में लोकल जो मार्केट है चांदनी चौक में जाइए, 4-5 दुकान को देखिए, क्वालिटी देखिए, रेट देखिए, बार्गेन कीजिए और फिर आपके लिए ऑर्डर दीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रॉड से बचे, ठीक है। बाकी जो है कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या फिर मैसेज डाल दीजिएगा। मुझे इसमें तो कुछ कमाई नहीं है, मेरा इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं है। पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं उसको देख के आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, ये जो पार्टी है ये जेन्युइन है। अगर मैं काम करता मतलब उससे काम करता हूँ, मतलब मैं अगर मेरा अगर काम रहता होगा तो अगर जेन्युइन होगा तो मैं बोलूँगा हाँ ये जेन्युइन है, ठीक है। बाकी आप मतलब फेथ मैं जनरेट कर सकता हूँ कि हाँ ये फेथफुल है, ठीक है। बाकी अगर मैं उससे काम नहीं करता, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं बोलूँगा मुझे पता नहीं है। तो सेम केस आप लुधियाना के साथ भी कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने लुधियाना में काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको एक ड्राफ्ट आइडिया तो दे सकता हूँ कि हाँ ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं भी हो सकता है। बाकी रिस्क लेना आपके ऊपर है, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन में बोल रहा था, तो 3 साइकिल आपने सेल कर लिया, आपको मिलेगा 500 500 500 1500, ठीक है। आपने वॉकर अगर आप सेल करते हो आपका कॉस्टिंग आएगा अराउंड 350 से 400 रुपीज़, जिसका कॉस्टिंग आएगा आप इसको बेचोगे 500 to 600 रुपीज़, ठीक है। तो एक वॉकर में आपको मिल रहा है 150 से 200 रुपये, काफ़ी है। आप दिन का अगर 3 वॉकर सेल कर लिया आपको मिला 600 रुपये, तो 1500 और 600 हो गया 2100। तो 2100 और भी आप स्पेयर्स, जैसे कि आपको ट्यूब मिल गया, ट्यूब का कॉस्टिंग आता है 55 रुपीज़, ठीक है, होलसेल में। तो 55 रुपीज़ वो बिकता है 100 रुपये, तो 100 रुपये मतलब 50 रुपये। तो ऐसे ट्यूब वगैरह टाइट ट्यूब करते करते आपको मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट जो दिन का जो प्रॉफिट है एवरेज वो आपको मिलने वाला है 2500 रुपये के करीब मिलने वाला है। बाकी स्टाफ खर्चा हो गया, आपका दुकान का रेंट हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो वो आप हिसाब कर लीजिएगा आपका कितना कॉस्टिंग पड़ता है। तो मेरे हिसाब से दिन का 1500 रुपये तो बचता है फिर भी, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो इससे अच्छा है कि एक छोटा सा साइकिल का शॉप खोल सकते हो। मेरे हिसाब से घर बैठे रहने से अच्छा है, तो कम से कम दिन का 1500 रुपये कमा लो, महीने का आपका काफ़ी है, पैसा बच जाएगा काफ़ी। 1500 और 30 कितना हो गया 45,000। तो 48,000 नहीं, मान के चलिए 40,000 कम नहीं है, ठीक है। 40,000 नौकरी करने से भी नहीं मिलता है, 40,000 आपको मिलेगा साइकिल इंडस्ट्री में, काफ़ी है। बाकी जो है मैं बोलूँगा कि कंपटीशन जो है, कंपटीशन काफ़ी होता है साइकिल इंडस्ट्री में। मैं ये बोलूँगा कि आप ये ट्राई कीजिए, आप जो ब्रांड का साइकिल आप ला रहे हो ट्राई कीजिए कि आप ट्राई कीजिए कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड लाने का कोशिश कीजिए। पर्सनल ब्रांड का मतलब आप उनसे काम कीजिए, उन इंडस्ट्री से काम करने की कोशिश कीजिए जिनका माल आपके एरिया में या फिर लोकेलिटी में ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ये अपना पर्सनल ब्रांड बोल के भी बेच सकते हो। जैसे कि मान के चलिए उसका कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मान के चलिए अगर वो ब्रांड आपके पास ही है, किसी लोकल मतलब आपका जो कंपटीटर है उसके पास नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो ब्रांड है ये काफ़ी अच्छा है और इसका जो प्राइस है, मान के चलिए आपका कॉस्टिंग आ रही है 5,000 रुपीज़, ठीक है। आपने अगर इसको बोला कि हाँ ये रेट 6,000 नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप बजाज ट्राई कर लीजिए, इससे अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए सारा आपको दूसरा ब्रांड का मिल जाएगा, पर ये जो ब्रांड है मेरा XYZ ब्रांड, ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का मतलब माइंड में ये सेट हो जाता है कि हाँ ये ब्रांड तो वो बोल रहा है अच्छा है, तो चलिए मैं यही ब्रांड को मैं दूसरी दुकान में देखता हूँ, ठीक है। तो जब यही ब्रांड वो दूसरी दुकान में देखेगा, अब देखेगा कि हाँ ये ब्रांड नहीं है तो उसको एक क्या आएगा कि हाँ वो जो दुकानदार बोला वो सही बोला कि इतना महंगा ब्रांड शायद वो नहीं लाता होगा दूसरा दुकानदार जो आपका कॉम्पिटिटर है। तो इससे क्या होगा कि आपको मान के चलो 6,000 नहीं दिया, कम से कम 5,800 रुपये तो मन जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो गया कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, जो कि आपको हीरो साइकिल एवन में और TI में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा जो है वो आपका बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और सारे दुकानदार ही रखते हैं कम ज़्यादा। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हीरो एवन ख़राब है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा जो लोकल ब्रांड्स आप ला रहे हो वो भी ख़राब है, ठीक है। वो भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स है भी, और अच्छे मतलब अभी देखिए अगर हम लोग ही उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो लोग आगे भी कैसे बनेंगे। हीरो ने एक दिन हीरो नहीं बना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो हीरो भी एक दिन में हीरो नहीं बना, ठीक है। तो जो लोकल ब्रांड्स है वो भी आज नहीं तो कल ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी अगर दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो तो डिमांड बनने वाला है, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप मत जाइए। और जो अब जो चीज़ है वो है, मैं बोलूँगा जो एक अलग चीज़ है वो है क्रेडिट का, ठीक है। अब क्रेडिट का बात
मैं ये बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो 5 लाख रुपये, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि इसमें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 50 लाख भी डाल दो ना अपनी साइकिल इंडस्ट्री में, ये फिर भी कम रहेगा, ठीक है। हाँ, अब क्रेडिट का क्या है, देखिए क्रेडिट सिर्फ साइकिल इंडस्ट्री का बात नहीं है, आप देखोगे पूरा बिजनेस का रूल है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट साइकिल इंडस्ट्री में भी मिलता है आपको, पर बात यह है कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो अगर आप ईमानदार हो तो ज़रूर मिलेगा। तो क्रेडिट और वही डिपेंड, आप बात कर लीजिएगा, अराउंड 25 to 30 डेज़ का रहता है ज़्यादा कंपनी का, 40 डेज़ का भी रहता है, वो डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर जो भी है। पर जो है आप अगर चलते जाओगे तो आप देखोगे इन लॉन्ग टर्म सबको 30 डेज़ का क्रेडिट अप्रोक्सीमेट मिल जाता है, जैसे भी हो, ठीक है। और आप जैसे जैसे आप करते जाओगे, साइकिल बेचते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, आप देखोगे और भी अलग अलग ब्रांड, आपका नॉलेज खुलते रहेगा, अलग अलग ब्रांड आपके अंदर आते रहेगा। आप देखोगे कि प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहा है कि मैंने पहले ये जो अमाउंट है ये मैंने 500 में खरीदा था, अभी 450 में आ गया, फिर 400 में मिल रहा है, मुझे 350 में मिल रहा है। ये प्राइसिंग का फ़र्क भी आपको मिलते रहेगा, क्वालिटी का भी फ़र्क आते रहेगा। और जो है आप देखोगे कि पहले आप काम करते थे किसी एक एजेंट के थ्रू, फिर वो कंपनी के थ्रू हो गया, कंपनी किससे माल परचेस कर रहा है उसके थ्रू हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे सारा नॉलेज, क्योंकि ये इतना गहरा है ना साइकिल इंडस्ट्री, आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जो लुधियाना में लोकली बैठे हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है, और जो लोकल कस्टमर से मान के चले मैं, ठीक है, तो मैं भी कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट परचेस कर लेता हूँ इतने कम रेट में कि जो गिल्ड रोड में भी बैठे हुए वो भी सोचते हैं कि हाँ इतना कम रेट में उसने कैसे परचेस कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए पैसा का खेल है, तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग रेट है, अलग अलग क्वालिटी है, तो वेरी करता है वो। आप समझदार हो, आप देख लीजिएगा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ, दत्ता साइकिल है आपके लिए। आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9101526544। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस मेरा यही इंटरेस्ट है। और उसके बदले में आप मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब मेरे अंदर में मुझे जो भी नॉलेज हो, ठीक है, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरा यही है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ठीक है। टिल देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और सलाम इंडिया, टाटा।